आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे ड्रॉ करेंगे जल्दी से वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में जो सबसे पहले आप ये कोर बनाइए। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर बना सकते हैं, तो ये कोर हो गया। तो इसको बोलेंगे सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड कोर। ठीक है, तो इसको आप यदि लैमिनेटेड है तो इसको आप थोड़ा सा लैमिनेटेड डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ये तो लैमिनेटेड का मतलब होता है छोटे छोटे सीड्स लेके उसको मोटा बनाते हैं ऐसे। ठीक है, ये पतले पतले सीड्स लेके उसको एक साथ बना देते हैं। तो ये क्या होता है, लैमिनेटेड सीड्स में इट रिड्यूसेस द formation of एडी करेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया लैमिनेटेड कोर। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो टर्न्स देंगे, तो टर्न्स लगाएंगे। तो ये मैंने बोला स्टेप अप, तो स्टेप अप मतलब ये वोल्टेज अप कर देता है, वोल्टेज डिफरेंस जो है वो अप कर देता है, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाता है। तो स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ाएगा। तो इसलिए प्राइमरी में कम वोल्टेज होगा, तो ये हो गया प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पर एसी इनपुट, ये एसी का सिंबल है, तो एसी इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना टर्न लिया मैंने, 1 2 3 4। तभी इसके अपोजिट में तो हम लेंगे ज़्यादा टर्न ले लेंगे। ठीक है, ये तो ये रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है। तो ये हो गया ज़्यादा टर्न्स ले लिए, इससे ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो ये भी एसी आउट। तो ये डीसी में काम नहीं करता है, तो ये एसी में खाली काम करेगा, इसलिए एसी इनपुट एसी आउटपुट। तो इनपुट होता है प्राइमरी और आउटपुट होता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कॉइल, ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज ईएस या ईएमएफ। अब इसमें एन पी एन एस द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। तो ये हो गया स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इसका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मान लीजिए इसमें करंट आईपी फ्लो कर रहा है और यह आई एस फ्लो कर रहा है। एस है सेकेंडरी के लिए और पी है प्राइमरी के लिए। तो पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। तो यदि कोई लॉस नहीं होगा एनर्जी पावर, तो इनपुट हो गया प्राइमरी, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, तो ई पी आई पी, आउटपुट का सेकेंडरी हो गया ई एस आई एस। ठीक है, तो ये फार्मूला काम करेगा। अच्छा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई पी बाई ई एस इजिकल टू आई एस बाई आई पी। तो देखिए आई एस ऊपर है, यहाँ पर ई पी ऊपर है, तो याद रखिएगा। और जो फ्लक्स होता है, सॉरी जो ई एम एफ होता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो ई पी बाई ई एस एन पी बाई एन एस, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में ई पी ऊपर है तो एन पी भी ऊपर ही होगा डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा क्योंकि पावर इज सेम। तो इस दोनों को हम मिला देते हैं, तो यहाँ पर ही हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर। ठीक है।
तो इस तरह से हम जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ इनपुट या आउटपुट भी दे सकते हैं, यहाँ इनपुट या आउटपुट, तो ऐसे भी दे सकते हैं, इधर इनपुट इधर आउटपुट, ऐसे भी देखते हैं, लेकिन आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर।